देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है और वो एक इमेज बना रहा है। इमेज आपका रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। और ये कई बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो सही से समझ नहीं पाते। तो उसके लिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, एक तरीका दे रहे हैं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। तो इस ट्रिक में आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना है। पहले, सबसे पहली बात, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जाएगा वैसे वैसे उसका इमेज मिरर से दूर जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि किस पोजीशन के बाद कौन सा पोजीशन आता है। जैसे ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के चार पांच पोजीशन होते हैं। तो सबसे पहला पोजीशन होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड आता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सी पे आता है। फिर उसके बाद सी और एफ के बीच में आता है। फिर एफ पे आता है। फिर एफ और पी के बीच में आता है। तो अ, ये जो ऑर्डर है कि पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच में, एफ फिर एफ और पी के बीच में, ये ऑर्डर आप याद कर लीजिए। ठीक है। बस ये दो बात आपको हम याद करने के लिए यहाँ पे सुझाव देंगे। ये आप ऑर्डर याद कर लीजिए। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला, कि जब ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो मिरर से दूर बनेगा। दूसरा, पोजीशन, कि पहले इन्फिनिटी आता है, फिर बियॉन्ड सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ, फिर बिटवीन एफ एंड पी। ये बातें। ओके। तो अब चलिए बनाते हैं। इस रूल को ध्यान रखते हुए हम बनाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है। तो ये बहुत सिंपल केस है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो कहाँ बनता है। ये सभी बच्चों को याद रहता है। ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जितनी भी रे होते हैं वो सब का सब पैरेलल होता है। ठीक है। कोई भी ऐसा रे नहीं हो सकता जो पैरेलल नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर क्लोज है तो उससे आने वाली रे कुछ ऐसा भी होगा, कुछ रे ऐसा होगा जो फोकस से निकलेगा और पैरेलल जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली जितने भी किरणें हैं वो सब की सब पैरेलल ही होंगे। अब ऐसा क्यों होगा, ये अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करें। इसके लिए इस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो सबके सब पैरेलल है और पैरेलल आने वाली रे कहाँ मिलते हैं, फोकस पे। ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। ठीक है। यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब हम ये दोनों रूल यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कहाँ आया, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी आया। तो इस रूल को फॉलो करिए, फर्स्ट स्टेटमेंट को, और बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा। जब बियॉन्ड सी पे आएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगा।
तो जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ था? फोकस पे, एफ पे। जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज एफ पे। अब इन्फिनिटी से शिफ्ट होकर यहां आ गया तो इमेज कहाँ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की ओर आएगा इमेज दूर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट मिरर की ओर आया ना, ठीक है, तो इमेज मिरर से दूर जाएगा। पर सवाल यहाँ पे ये है कि कितना दूर जाएगा? क्या फोकस से सी और एफ के बीच में आएगा? क्या फोकस से सी पे आएगा? क्या फोकस से बियॉन्ड सी पे आ जाएगा? कहाँ से कहाँ जाएगा? तो देखिए, ये जो आपको हम ऑर्डर लिखवाए थे उस ऑर्डर को लिख लीजिए। क्या था ऑर्डर? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी एन एफ, सॉरी सी, फिर बिटवीन सी एन एफ, फिर एफ, फिर बिटवीन एफ एंड पी। ये ऑर्डर आप याद रखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी से कहाँ पे आया? बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ था पहले? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक पोजीशन आगे आया, एक स्टेप आगे गया है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक स्टेप इधर आया है तो इमेज हमारा एक स्टेप इधर जाएगा, यानी कि फोकस से सी और एफ के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी पे आता डायरेक्ट दो स्टेप आगे, तो इमेज फोकस से दो स्टेप आगे यानी सी पे आएगा। तो ये आप याद रखिए ये तरीका कि जितना जितना स्टेप इमेज जितना स्टेप ऑब्जेक्ट मिरर की ओर जाएगा उतना ही स्टेप इमेज मिरर से दूर जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज बिटवीन सी एंड एफ कहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर सी पे है तो ये एक स्टेप आगे गया बियॉन्ड सी से सी पे, तो इमेज सी एंड एफ से सी पे आएगा, तो यानी नीचे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टेप अगर और आगे गया सी और एफ के बीच में, तो इमेज एक स्टेप पीछे जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और फिर आप आगे सी एन एफ से एफ पे जाएगा तो इमेज बियॉन्ड सी से इन्फिनिटी पे जाएगा। फिर एफ से एफ एंड पी के बीच में जाएगा, यहाँ पी लिखेंगे, एफ और पी के बीच में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे समझिए, एफ पे था तो इमेज बना इन्फिनिटी पे। अब एफ से और आगे गया तो इमेज, जैसा कि हमने यहाँ रूल लिखा है कि और पीछे जाएगा। बट इन्फिनिटी से पीछे क्या है? कुछ नहीं, इन्फिनिटी के बाद कोई दुनिया नहीं है। इसका मतलब वो दुनिया से ही खत्म हो जाएगा, वो इतना पीछे चला जाएगा कि वो रियल वर्ल्ड से ही खत्म हो जाएगा। वो कहाँ चला आएगा? वर्चुअल वर्ल्ड में, मिरर के अंदर, ठीक है। ऐसा हम एक समझिए, एक आपको पैटर्न दे रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है कि चला आएगा वर्चुअल वर्ल्ड में, बट आपको एक एक तरीका है समझाने का, ठीक है। तो इन्फिनिटी में चला गया, आगे आएगा ऑब्जेक्ट, तो अब इन्फिनिटी से आगे कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब वो रियल वर्ल्ड से खत्म हो गया, वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया, यानी मिरर के अंदर इमेज बनाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज ऐसा मिरर के अंदर बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर से यहाँ बनाते हैं और मेरे साथ आप इस टेबल को कंप्लीट करिए। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर सी एन एफ, फिर एफ, फिर एफ एंड पी। चलिए, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? एफ पे, ये याद रखिएगा। फिर इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी आया
तो ये F से C एंड F जाएगा, बियॉन्ड C तो C एंड F, फिर बियॉन्ड C से C पे अगर आएगा तो इमेज C एंड F से पीछे जाएगा, C पे आ गया, फिर C से C एंड F पे आएगा तो ये भी एक स्टेप पीछे जाएगा, यानी बियॉन्ड C पे आ जाएगा। फिर C एंड F से F पे आएगा तो ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, एकदम ऑर्डर में है। फिर उसके बाद F से F एंड P के बीच आएगा तो इंफिनिटी से बाहर कहाँ जाएगा, तो वर्चुअल में चला जाएगा, इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये बात है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन 2 में लिखा है कि इमेज हमारा रियल बना है और उल्टा बना है, तो रियल इमेज जनरली हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है। तो यहाँ पे हम फिर से एक बनाते हैं, यहाँ F है और यहाँ C है। ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। तो देखिए साइज की अगर बात करें तो साइज पे भी एक रूल है जो आप याद रखिए, एज ऑब्जेक्ट एज इमेज go away from the mirror, then its size will increase। ओके, साइज के लिए क्या बोलेंगे हम, जैसे 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 इमेज मिरर से दूर जाता है उसका साइज बढ़ता जाता है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो सबसे दूर था तो उसका इमेज सबसे नजदीक होगा मिरर के, है ना। और इस कथन के अनुसार कि इमेज दूर जाएगा बड़ा बनेगा, यानी जितना इधर जाएगा उसका साइज बढ़ता जाएगा, यानी इस फोकस पे सबसे छोटा इमेज था, है ना, उसकी साइज सबसे छोटी थी। क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा इमेज इधर जाएगा और इस पॉइंट इस साइज से बड़ा ही बनेगा। तो इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है, ये तो पता ही है। और कैसा बनता है, पॉइंट बनता है एकदम छोटा सा, वेरी डिमिनिश्ड। तो साइज, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे, और साइज कैसा, वेरी डिमिनिश्ड। और बियॉन्ड सी आया, ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इमेज कहाँ बना, तो फोकस से इधर शिफ्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है तो इमेज लेफ्ट जाएगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। आप देख सकते हो कि थोड़ा बड़ा बना, पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा बना। बट कितना बड़ा, क्या इमेज से भी बड़ा बन जाएगा, तो नहीं, इमेज से छोटा ही रहेगा। ठीक है, पहले बराबर तो बने तब बड़ा बनेगा ना। ऑब्जेक्ट यहाँ था तो उसका इमेज बहुत पॉइंट साइज बना, वेरी पॉइंट साइज। और थोड़ा और जब यहाँ पे आया तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाएगा, नहीं, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट के बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर जब सी पे आया तो इक्वल साइज का बनेगा। फिर बियॉन्ड सी,
जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो इमेज यहाँ आएगा, एकदम सेम साइज का बनेगा, सेम प्लेस पे सेम साइज। और जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा नजदीक आएगा, सी और एफ के बीच में आएगा, तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगा। वो तो पता ही है बियॉन्ड सी बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। जैसा जैसा हमने रूल का बताया आपको कि जैसे से दूर जाएगा इमेज, साइज उसका बढ़ता जाएगा, तो इक्वल तो हो गया, धीरे धीरे साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीजिंग, अब बड़ा बनेगा, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब और नजदीक आया ऑब्जेक्ट, फोकस पे आ गया, तो जब फोकस पे आएगा तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा और बहुत लार्जर बनेगा, वेरी लार्जर। और फोकस के बाद अगर पोल पे आ जाए ऑब्जेक्ट, तब तब तो उसका इमेज अंदर बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। वेरी लार्ज नहीं बनता है। जो आप कनकेव मिरर में आप अपना फेस देखते हो ट्रिमिंग के दौरान या मेकअप के दौरान, तो वो इमेज यही इमेज होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इमेज हमारा रियल बनेगा, तो बाहर बन रहा है तो रियल ही है ना। ये सारे इमेज जो हैं ये रियल हैं, इसको छोड़कर ये मिरर के अंदर है, ये रियल नहीं है, तो रियल है। और उल्टा तो है ही, देख रहा होगा आपको उल्टा इमेज बना। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा यही है ना, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहीं है क्या, यहाँ पे भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें इमेज जो है वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा। तो यही है जिसमें इमेज मेरा रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। तो यही है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको और इसे ट्राई करिए। ये फोकस है, ये सी है। बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो इसका जवाब आपको कैसे देना है, बिना पेन का कॉपी यूज किए कैसे इसका जवाब दोगे। तो सिंपल आपको माइंड में सोचना है, आपको आपको ऑर्डर पे चलना है। क्या सोचना है आपको, माइंड में इमेजिन करना है कि जब इन्फिनिटी पे था, या फिर आप इमेजिन ना कर पाओ तो कॉपी में ये ऑर्डर लिख लो, कि पोजीशन का ऑर्डर लिख लो कि पहले इन्फिनिटी आता है, फिर बियॉन्ड सी आता है, बियॉन्ड सी आता है, फिर सी आता है, फिर सी और एफ के बीच में आता है, फिर एफ आता है, फिर एफ और पी के बीच में आता है। अगर आपको मुश्किल हो रहा है इमेजिन करने में तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और लिखने के बाद पैटर्न को ऑब्जर्व करो, शुरू से चलो कि इन्फिनिटी पे है, तो अब इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच कहाँ है, यहाँ है। तो इन्फिनिटी से सी और एफ के बीच में आइए। आपको इन्फिनिटी का पता है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे होगा। अब हमसे पूछा है किसका, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच का पूछा है, तो इमेज इन्फिनिटी से कहाँ पे आ गया, सॉरी सॉरी इमेज बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से सी और एफ के बीच में आएगा तो उसका इमेज कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा। कितना स्टेप इस साइड जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना स्टेप आगे गया, एक दो तीन, तो इमेज भी तीन स्टेप आगे जाएगा, एक दो तीन। समझ में आई बात, यानी बियॉन्ड सी। तो इस ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, सॉरी पोजीशन होगा, इमेज का, जो इस ऑब्जेक्ट के इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, बियॉन्ड सी। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा तो आप कहोगे कि इन्फिनिटी से कहाँ पे आया, एफ और पी के बीच में, तो इमेज ऑब्जेक्ट कितना स्टेप आगे गया, एक दो तीन चार पाँच, तो ये पांच स्टेप आगे जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, एक दो तीन चार
5 इन्फिनिटी से भी आगे मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में। समझ में आई बात? अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए सब इन्फिनिटी से ही कैलकुलेट करिए। अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी से सी पे आया यानी 2 स्टेप आगे तो फोकस से 2 स्टेप आगे पीछे, है ना? तो सी पे आ गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो और ऐसा ही लेंस के लिए भी होता है।